इंडिया गठबंधन का जहाँ तक बात है तो देश का प्रधानमंत्री बनना है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी को, देश का प्रधानमंत्री बनना है कांग्रेस का जो मुख्य लीडर है राहुल गांधी जी को, तो उनको तय करना है कि एमआईएम पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल करे या न करे। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तुम अगर मुझको नहीं चाहोगी कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी मुश्किलें होगी, तो तय तो उनको करना है, जीत तो उनको हासिल करना है। हमारी पार्टी जो है 40 लोकसभा सीट पे तैयारी कर रही है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम लोग 40 में कम से कम 30 से 35 सीट जो है जीत करके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम मिथिलांचल के दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा में हमारे साथ है एआईएमआईएम पार्टी के बिहार प्रदेश संयुक्त सचिव मोहम्मद कलाम साहब। आज हम इनसे बात करेंगे 2024 लोकसभा इलेक्शन के मुतालिक और 2025 बिहार विधानसभा इलेक्शन के मुतालिक और भी कई मुद्दों पर इनसे बातचीत होगी। पहला मेरा सवाल होगा मोहम्मद कलाम साहब से कि मिथिलांचल में एमआईएम टीम का गठन हो चुका है और काफ़ी तेज़ी के साथ का विस्तार भी हो रहा है, तो क्या एमआईएम मिथिलांचल में अपने कैंडिडेट मैदान में उतारेगी 2024 लोकसभा चुनाव में? सबसे पहले आपके चैनल को जो ये नाप और जोक है उसके सभी टीम के मेंबर जितने हैं सभी को मैं अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एएमआईएम पार्टी जो है वो सिर्फ मिथिलांचल में ही नहीं पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी। आप देख लीजिए, सीमांचल में 5 लोकसभा सीट है, मिथिलांचल में 2 लोकसभा सीट है, दरभंगा और मधुबनी, उसके बाद सारण प्रमंडल में है। मतलब जितने भी प्रमंडल है सभी जगह पे एमआईएम पार्टी जो है बड़े पैमाने पे मजबूत हो रही है। हर जगह पूरे बिहार में सदस्यता अभियान और लोग हर्षोल्लास और खुशी के साथ जो है एमआईएम पार्टी को अपना विकल्प बनाकर पार्टी का सदस्यता ले रहे हैं। और आम जो जनता है उन्हीं का कहना है कि एमआईएम पार्टी जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े और हर तबके के लोग जो है पार्टी में बड़े पैमाने पे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो प्रगतिशील वर्ग हो, सब लोग जो है हर्षोल्लास के साथ पार्टी के अंदर सदस्यता ले रहे हैं। अभी अपोजिशन गठबंधन इंडिया के नाम से बना है, उसके अंदर एमआईएम लगातार कोशिश किया कि एमआईएम को इस गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया एमआईएम को। तो क्या अगर शामिल नहीं किया जाता उसके बावजूद भी एमआईएम पूरे बिहार में लोकसभा इलेक्शन लड़ेगी? देखिए, इंडिया गठबंधन का जहाँ तक बात है तो देश का प्रधानमंत्री बनना है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी को, देश का प्रधानमंत्री बनना है कांग्रेस का जो मुख्य लीडर है राहुल गांधी जी को, तो उनको तय करना है कि एमआईएम पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल करे या न करे। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों का जो शर्त है, हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उसके साथ अगर वार्ता करेगी इंडिया गठबंधन का लोग, तो हमारे अधिकृत नेता जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हमारे पार्टी के शर्त पर जब तैयार होंगे तो ये निर्णय के लिए वो खुद सक्षम है। ये तय करेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम लोग एक छोटा सा अदना सा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सदस्य हूँ, पार्टी का लीडर हूँ। जो वहाँ से निर्णय आएगा उसको हम लोग जो है सर आँखों पे रखने का काम करेंगे। दूसरी बात कि एक शायरी है कि तुम अगर मुझको नहीं चाहोगी कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी मुश्किलें होगी, तो तय तो उनको करना है, जीत तो उनको हासिल करना है। हमारा जहाँ तक बात है तो हमारी पार्टी जो है 40 लोकसभा सीट पे तैयारी कर रही है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम लोग 40 में कम से कम 30 से 35 सीट जो है जीत करके जाएंगे। इसलिए कि हमारा जो वोट परसेंटेज है
बिहार में हमारा 20% वोट है मुसलमानों का, और मुसलमान अब समझ चुका है कि मुसलमान को राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, सिर्फ वोट लेने का काम करता है, भागीदारी देने का काम नहीं कर रहा है। इसके लिए आम जनता जो है, जो वोटर है, माइनॉरिटीज़ का, अति पिछड़ा वर्ग का, दलित वर्ग का, ये सब लोग समझ गए हैं कि ये जो क्षेत्रीय पार्टी है ये भाजपा का भय और डर दिखा करके जो है हम लोगों से वोट लेने का काम कर रहा है। और हमको अपनी जो हिस्सेदारी है, चाहे वो अल्पसंख्यक कल्याण का जो मामला हो, चाहे वो मदरसा का जो मामला हो, या किसी भी अन्य जो मुसलमान का हितैषी योजना है, ये सब में कटौती किया जा रहा है। आप बताइए, बिहार के अंदर में 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या मुसलमानों का है, यहाँ कितना मिल रहा है? 500 करोड़ रुपया। और हैदराबाद में देख लीजिए कि 2000 करोड़ रुपया मिल रहा है मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए। तो ये तमाम मुद्दा को जो है समझ रहा है यहाँ का मुसलमानों, दलितों, और बड़े पैमाने पे जो है दलित को MIM पार्टी में सम्मान मिलने का काम करेगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो दलित भाइयों को जो है बड़ी जवाबदेही मिलेगी बिहार के अंदर में। आरजेडी और जेडीयू लगातार MIM के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाती रही है कि MIM सेकुलर पार्टीज़ का जो है वोट काटने का काम करती है। इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि आज जो औरंगाबाद का सांसद है हमारे, वो शिवसेना को हरा करके आए हैं, और MIM पार्टी का जो वाहिद लीडर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो नेक इंसान हैं, वो ईमानदार हैं। जिस तरह से राजद और जदयू में फरेबी नेता हैं, झूठ बोल करके जनता का वोट लेने का काम करते, वो खुद बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी से समझौता करके चुनाव लड़ता है। आप बताइए, राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी 90 में सरकार बनाए थे, किसके साथ मिलकर के? बाहरी समर्थन भाजपा ने उनको देने का काम किया था, और वो सरकार बना था कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ। आज 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कूद करके भाजपा के गोद में जाते हैं, उधर चीफ मिनिस्टर बनते, फिर कूद करके राष्ट्रीय जनता दल की गोद में आते हैं, वो फिर बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं। 7 दफ़े जो लोग पार्टी बदला हो, भाजपा के गोद में जाने का काम किया हो, वो आदमी अगर AMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके ऊपर अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो सरासरी गलत है। ये दुनिया और आवाम देख रही है कि भाजपा का बी टीम कौन है। हम लोग तो डायरेक्ट भाजपा से लड़ने का काम करते हैं, चाहे किसी भी सीट पे हो, चाहे वो लोकसभा का मुद्दा हो, चाहे विधानसभा का मुद्दा हो, चाहे वो सदन का मामला हो, चाहे बिहार विधानसभा का मामला हो। बिहार विधानसभा के सदन में हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब मुद्दा उठाने का बात करते हैं, गरीबों का, मजलूमों का, मुसलमानों का, दलित वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का, और हम लोग डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लोग चुपचाप जो है सारा जितना भी बिल पास हुआ है, चाहे वो केंद्र से या बिहार में, सब में जो है नीतीश कुमार जी का सहमति हुआ है। इंडिया गठबंधन टोटल 28 पार्टियों का गठबंधन है। क्या वजह है कि AIMIM पार्टी को इंडिया गठबंधन में नहीं लिया जाता है? देखिए, इन लोगों को सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, और मुसलमान का जो नेतृत्व करता है वो इन लोगों को पसंद नहीं है। इस वजह से MIM से ये लोग परहेज कर रहे हैं, लेकिन इनको ये समझ में आ जाएगा जब 2000 महबूबा मुफ्ती और ये सारे जो मुस्लिम लीडर्स भी है उसमें। देखिए, उन लोगों को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया जा रहा है, उन लोगों का बात नहीं चल रहा है। अगर आज हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी अगर शुभचिंतक और वाहिद अगर लीडर है मुसलमानों का, तो वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज तक तो मैं महबूबा मुफ्ती हो या अन्य भी जो लीडर है उनका ना कि मुसलमान का मुद्दा उठाते हुए देखा हूँ और ना कि दलित का मुद्दा उठाते हुए देखा हूँ। वो अगर कोई उठाते हैं तो वो सिंगल वाहिद लीडर जो हैं वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं, और बिहार में जो है से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो उठाने का काम करते हैं। सड़क पे जो है हमारे यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन साहब उठाने का काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मिथिलांचल लेवल पे हम लोग उठाने का बात करते हैं, ना कि जो है दूसरा कोई लीडर उठाने का काम करता है। 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद 2025 बिहार विधानसभा इलेक्शन है, तो बिहार विधानसभा इलेक्शन में MIM का बिहार में सीमांचल के अलावा दूसरे क्षेत्रों में क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, विधानसभा में हम लोग पूरे बिहार पे 243 सीट है, उस पे हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे, और बड़े पैमाने पे जो है हम लोग दलित भाई को भी टिकट देंगे, सवर्ण को भी टिकट देंगे। जिनका जहाँ पे जिस तरह की भागीदारी होगी उनको MIM जो है हिस्सेदारी देने की काम करेगी। और
बिहार के ही लोग जो है, MIM पार्टी का अगर चीफ मिनिस्टर होगा तो वो बिहार के ही लोग होंगे, और अगर बिहार का अगर डिप्टी CM होगा MIM पार्टी का तो वो बिहार का ही दलित वर्ग का लोग होगा। लेकिन विपक्षी जो मुखालिफिन हैं वो तो MIM पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगाती है या कहती है, जो कि हकीकत है कि वो हैदराबाद से आए हुए हैं और हैदराबाद की पार्टी है। इसी बात का तो हम लोगों को रोना है कि देखिए, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है हिंदुस्तान के लीडर हैं, तो आज बिहार में अगर बिहार में MIM की सरकार बनेगी तो बिहार का ही लोग चीफ मिनिस्टर होगा, अगर बिहार का जो उप मुख्यमंत्री होगा MIM का तो वो बिहार का ही बनेगा। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और ये मौका है बिहार के लोगों के लिए और आवामों के लिए कि कितने दिन झूठे आश्वासन का शिकार बनकर चलेंगे। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नेक इंसान हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो आने वाले समय में जो है MIM पार्टी पूरे बिहार में 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से मजबूती से बिहार में सरकार बनाएगी और बिहार के लोग चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ना कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से बिहार का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आएंगे। ये अपॉर्चुनिटी है और बिहार के लोगों के लिए खुशी का माहौल है। जब से ये चीज़ आवामों को मिला है सुनने के लिए, तब से लोगों में खुशी का लहर दौड़ गया है और लोग बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं MIM पार्टी से। आवाम में ये बात आम है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बहुत सारे फ़ैन हैं, उनके रैलियों में, सोशल मीडिया पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब वोटिंग होती है, जहां पर MIM अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारती है, वहां पर वोटिंग में और रिज़ल्ट में MIM का सुपड़ा साफ रहता है, जैसा कि हाल में अभी डुमरी विधानसभा में देखा गया। आपने डुमरी विधानसभा में देखा नहीं, 24,000 प्लस वोट पिछले दफा जो है, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ग्राफ नीचे आ गया। नहीं, ग्राफ देखिए, ये चुनाव है, वोटिंग है, इलेक्शन है। इलेक्शन में जनता का मिजाज होता है। अभी आप बिहार का मुद्दा ले लीजिए ना, बिहार में जो है लोग बड़े पैमाने पे इंतजार कर रहे हैं MIM पार्टी का और लोग जुड़ रहा है। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, अभी तक मिथिलांचल में जो है 10,000 से ऊपर लोग जो है MIM पार्टी का सदस्यता ले लिया और हर दिन आकर के हमारे पास पहुंचते हैं सदस्यता लेने के लिए। जाले विधानसभा में पहुंच रहे हैं, शहर में पहुंच रहे हैं, बहादुरपुर में पहुंच रहे हैं, गौराबोराम में पहुंच रहे हैं, दरभंगा ग्रामीण में पहुंच रहे हैं। हमारी टीम जो है पूरे मिथिलांचल में काम कर रही है, हर जगह 100, 200, 500 लोग सदस्यता ले रहे हैं बड़े पैमाने पे और हर्षोल्लास के साथ लोग ले रहे हैं। जबकि हम लोगों ने सिर्फ प्रचार प्रसार किया MIM पार्टी का, तो उस वक्त में विकल्प नहीं था लोगों के पास में, इस वजह से जो है कथाकथित पार्टी के साथ जुड़ा हुआ लोग था। आज के डेट में जो है ओवैसी साहब विकल्प हो गया, MIM विकल्प हो गया, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं और मजबूती से जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है आप देख लीजिएगा 2024 में और 2025 में अगर मिथिलांचल और बिहार से नहीं कवार करके फेंक दिया MIM पार्टी तो फिर आप हमको बोलने का काम कीजिएगा। आप प्रदेश के नेता है MIM के, अभी प्रदेश में MIM की पार्टी अररिया के अंदर जो है कई सारे उम्मीदवार हैं, जैसे कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब है और भी कई लोग हैं। तो क्या इस बार जो है आवाम की जो चाहत है कि वो मौलाना को टिकट दिया जाए, क्या इस बार मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को अररिया लोकसभा सीट से टिकट मिलने की उम्मीद है? देखिए, ये जो टिकट का जो देना और लेना जो मामला है, ये तय होता है दारुसलाम से और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कौन कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कौन उम्मीदवार होंगे लोकसभा का, कौन विधानसभा का होंगे, ये तो डिसाइड करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। आप किसकी चाहत रखते हैं? अररिया लोकसभा सीट से कौन आए? हमारे लिए जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको मैं खून पसीना एक कर पार्टी के लिए जिताने का काम करेंगे और MIM का झंडा बुलंद करने का काम करेंगे। MIM का टारगेट 2024 में दरभंगा और मधुबनी लोकसभा सीट भी है। देखिए, मैं आपको बता दिया हूँ ना कि सीमांचल हम लोग लड़ेंगे पूरी सीट पे, मिथिलांचल पूरी सीट पे लड़ेंगे, सारण में लड़ेंगे, मगध में लड़ेंगे। हमारा जो है कम से कम 20 से 25 उम्मीदवार जो है इस बार लोकसभा में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हम लोग जिस सीट पे लड़ेंगे वो सीट पे चुनाव जीतने का काम करेंगे। और हम लोगों को जो सर्वे किया गया है उसमें MIM को 1 नंबर पे लिया गया है। बहुत